हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि से पूरी प्रश्नावली आपके जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही मोस्ट प्रश्नावली है और इस विधि को हम इतना आसान कर लेंगे कि हर एक सवाल आपके माइंड में सेव हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब पहले का पहला क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान देना। पहले का पहला प्रश्न है आपके x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या तात्पर्य है कि जो आपको दो समीकरण दे रखी हैं, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे किसी भी एक समीकरण से एक चर पद का मान निकालो और जिस समीकरण से निकाला उसमें नहीं रखना है, दूसरी में रखना है। यह प्रतिस्थापन विधि होती है। तो हमारे तो यहाँ दोनों इजी है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या है, लिख दो x प्लस वाई बराबर 14। अब आपको जो इजी लगे कि x का निकालो या y का निकालो, किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो x बराबर 14 माइनस वाई, ये हमने मान निकाल दिया। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान है किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर बेटा, 2 में रखने पर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, निकाला किससे था हमने, 1 से, है ना। रख किस में रहे, 2 में। ऐसा नहीं कि आप 1 से निकालो और 1 में रख दो, गलत हो जाएगा बेटा, लुप्त हो जाएंगे, है ना। चलिए सोल्व करते हैं। तो 2 क्या है अपने पास, x माइनस वाई बराबर 4। अब इस दो समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, इस x की जगह मान उठा दो। समीकरण 3 से उठाया, कितना है बेटा, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से चल रहा है, बराबर 4। तो 14 वाई और वाई यानी माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 2y बराबर 4। अब 2y को उधर भेज दो और 4 को इधर लेके आ जाओ, या फिर 14 को उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस 2y तो यथावत है बेटा, 14 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, माइनस 2y काट दो इनको। अच्छा पहले माइनस किया तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 10/2। तो y बराबर वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, y बराबर आ गया 5। अब y बराबर 5, x का मान निकालना है। तो y बराबर 5 किस में रखेंगे, आप 1 और 2 में किसी में भी रखो, सेम मान निकलेगा। लेकिन बेटा इससे इजी तीसरी प्रश्न, इस तीसरी समीकरण में आप रख दो यहाँ पे। तो y बराबर 5, ये सेकंड पार्ट होगा यहाँ पे, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या बेटा, x बराबर 14 माइनस वाई, रख दो 3 में। तो 14 माइनस वाई का मान 5 है, 5 माइनस कर दो तो 9, यानी ये x का मान हो गया। और ये है प्रतिस्थापन विधि, बिल्कुल आसान है बेटा। और ये क्वेश्चन तो आपके पूर्व एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेटा, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वापस। दूसरा प्रश्न आगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर क्या दिया हुआ बेटा, 3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरी जो समीकरण दे रखी है s/3 प्लस t/2 बराबर दे रखा है 6। अब इसको आप दो मत लो, पहले बेटा इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बट्टा इसके 1 लगा दो, लेसअप ले लो डायरेक्टली। लेसअप लिया तो क्या आ गया बेटा, 3 दूनी 6, फिर भाग दो 2s हो गया। इसमें 6 में 2 का भाग दिया 3, गुणा कर दिया t से, 3t बराबर यहाँ हो गया 6 में 1 का भाग दिया 6, और 6 को 6 से गुणा किया तो 36। और अब 6 कट जाएंगे, क्यों कट गया बेटा, क्योंकि बराबर को हमने साथ में ले लिया। अब आपके समीकरण क्या रहेगी, 2s प्लस 3t बराबर क्या बेटा, 36। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब आप 1 और 2 को जैसे ही किया वैसे कर लेंगे। तो समीकरण 1 से ही मान निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बेटा, s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर क्या हो गया, 3 प्लस t, ये समीकरण नंबर हो गया आपके 3। अब s का मान किस में रखेंगे, निकाला 1 से तो 2 में रखो। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, कोई भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है, रखो। तो समीकरण 2 क्या, पहले 2 नोट करो, 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। अब इसमें बेटा किसका मान ले रहे हैं, s का मान। इस s की जगह समीकरण 3 से उठाओ मान, 2 ब्रैकेट 3 प्लस t, फिर ब्रैकेट 3t बराबर में 36। सोल्व कर दो 6, और फिर देखो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को t से गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को उधर पक्षांतर कर लो,
प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, 2t 3t 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30 और t बराबर हो जाएगा आपके 30/5, तो t बराबर क्या वैल्यू आ गई बेटा 6, 5 30। एक तो आंसर ये हो गया t बराबर 6। अब t बराबर 6 आ गया तो रखो किसमें 3 में रख दो, बहुत आसान है। अब यहाँ इधर कर रहा हूं मैं थोड़ा, t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, t बराबर 6 किस में रख दो बेटा समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर ध्यान देना बेटा, समीकरण 3 क्या अपने पास s बराबर 3 प्लस t, और इस t की जगह क्या रख रहे हैं हम बेटा 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। ये इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करते हैं, बहुत आसान है, सभी में सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तीसरा प्रश्न क्या है 3x माइनस वाई। अब देखो इसमें तीसरे में आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, वैसे मैंने थ्योरी में बता रखा है आपको क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। हाँ 3x माइनस वाई बराबर क्या बेटा 3, ये दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण आपके क्या है बेटा 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप चाहो तो बेटा इस समीकरण को सोल्व कर भी सकते हो, और नहीं चाहो कि डायरेक्ट ही कर तो भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर ले ठीक है। समीकरण 1 से क्या बेटा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो आपके मान हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, और 3 गुणे में है इधर आ गया तो किसमें आ गया बेटा बट्टे में, ये इसको दे देना आप समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान निकाला किससे 1 से, रखेंगे किसमें 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर एक ही बात है, तो क्या है बेटा 9x माइनस 3y बराबर के 9 बराबर में 9 है। 9 इस x की जगह समीकरण 3 से मान उठाओ और रखो ब्रैकेट 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y इज इक्वल 9। सॉल्व कर दो 3 एकम 3 3 3 9, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को y से गुणा किया तो प्लस के 3y और माइनस के 3y बराबर 9। 3y से 3y कट गए क्योंकि ये प्लस का माइनस का दोनों ही है, प्लस और माइनस कट गई, 9 बराबर 9 मिल गया। अब यहाँ पे आपको चीज सीखनी है बेटा, थ्योरी में बता रखी मैंने, इसे रिपीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कथन सत्य है, सत्य मतलब 9 के बराबर 9 होता है, तो कथन सत्य हुआ। अच्छा सत्य हुआ तो हम लिखते क्या है बेटा, वो भी आपको बता रखा है मैंने। सत्य होता है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः x और y के लिए मान अनेक अपरिमित रूप से अनेक हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये लाइन आपको लिखनी है बेटा। अब मान लो अगर यहाँ पे चार पद तो लुप्त हो गए, फिर आपको कथन असत्य मिलता तो क्या लिखते, असत्य मिलता तो लिखते कि अतः x और y के लिए मान कोई नहीं है ना, ये चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगली स्थिति में आगे करते हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। अब इसको सॉल्व करते बेटा, दशमलव उठाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा 2x बट्टा 10, दशमलव उठाएंगे तो बट्टे में क्या लग जाएगा 3y बट्टा 10, और इधर में क्या लग जाएगा बेटा पॉइंट हटा दो तो 13 बट्टा 10। लसअप ले लिया हमने, क्या आ गया बेटा 10, 2x प्लस 3y बराबर में 13 और 10 कट गए, क्योंकि बराबर को जब हम साथ में एलसीएम करते हैं बेटा तो हर स्वतः ही लुप्त हो जाता है। यानी अब समीकरण क्या बच गई आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल 13, समीकरण नंबर हो गई है 1। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बना लेंगे। दूसरी क्या है बेटा 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब इधर भी हम पॉइंट हटावे, पॉइंट हटाएंगे तो बेटा क्या लगेगा 4x बटा 10 लगेगा, प्लस पॉइंट हटाएंगे तो 5y बटा 10, पॉइंट हटाएंगे तो 23 बटा 10। लसअप ले लिया, क्या आ गया बेटा 10, 4x प्लस 5y बराबर में 23, 10 कट गए, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 आ गई। अब हमारे को जो इजी लगे उसमें से x या y का मान निकाल करके दूसरी में रख दो। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा समीकरण 1 से ही ले रहे हैं,
समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या अपने पास 2x प्लस 3y बराबर 13, तो मैं x का निकाल रहा हूं बेटा। 2x बराबर 13 माइनस 3y, 3y प्लस के थे उधर चले गए तो माइनस के, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, इसको दे देना आप समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान आया है ये किस में रखेंगे बेटा, 2 में रख लेंगे, क्योंकि निकाला 1 से है तो 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 क्या है बेटा, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब इस x की जगह मान उठा दो समीकरण 3 से, तो 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y बटे में 2 और प्लस 5y बराबर 23, साथ साथ चल ही रहे। सोल्व कर ले, ये संख्या कट रही है तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ध्यान देना बेटा, 2 को 13 से गुणा किया 13 दूना 26, 2 को 3y से गुणा किया माइनस के 6y और प्लस के 5y चल ही रहे, गुणा कर दिया, 2 को 13 से 26, 2 को 3y से 6y और प्लस के 5y बराबर क्या चल रहा है बेटा, 23 चल रहा है। सोल्व कर दो इनको, 23 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 6y में से प्लस के 5y तो माइनस का y और उधर 23 माइनस 26 हो गया, तो माइनस y बराबर माइनस के 3, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई, एक आंसर तो ये हो गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान आप चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, मान सेम ही मिलेगा। तो आसान ये तीसरी की हुई है, तो y बराबर 3 समीकरण किस में रख रहे हैं बेटा, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या अपने पास, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू इस y की जगह क्या रख रहे हैं बेटा, 3 बटा 2 चल ही रहा है, तो x बराबर 13 माइनस 3 तो ये 9 बटा 2, तो x बराबर 4 बटा 2, तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, बहुत आसान है बेटा। पांचवा प्रश्न क्या है भाई, समीकरण दे रखी है हमारे को √2x प्लस √3y इज इक्वल 0, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी समीकरण दे रखी है √3x माइनस √8y बराबर 0, ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 2। अब हमारे को जो आसान लगे x और y का मान निकाल दो, तो हम समीकरण 1 से ही निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका ले लिया बेटा, x का ही निकाल दो, तो √3y उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी √2x बराबर माइनस √3y हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके, माइनस √3y बटे में क्या आ गया बेटा, √2। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, क्या दे दो, समीकरण नंबर 3। सोल्व कर ले। अब समीकरण 3 ये आ गई अपने पास। अब क्या करें बेटा, x का मान रखेंगे किसमें, 1 से निकाला तो 2 में रखो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या अपने पास √3x माइनस √8y बराबर क्या बेटा 0, रखो इसमें x की जगह, तो x की जगह रखा हमने √3 इंटू माइनस √3y बटे में क्या चल रहा है बेटा √2 और इधर है आपके माइनस √8y बराबर 0। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, यानी माइनस के 3y और बट्टा √2 चल ही रहा है, और इसको इधर भेज दो बेटा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपके √8y, √2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में है, इधर आ गया तो गुणे में, माइनस 3y तो √8y गुणा √2, तो √8 और √2 को गुणा करेंगे तो √16 और 16 का क्या हो गया बेटा 4, क्या हो जाएगा 16 का 4y। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो आप, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे भाई 4y, तो इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो या फिर इधर भेज दो, तो 4y प्लस 3y बराबर 0, तो 7y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 0 ही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है y बराबर 0। अब ये y बराबर 0 किसमें है, समीकरण 3 में दे दो, तो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बेटा, x बराबर माइनस √3y बटा √2 रख दो, तो x बराबर माइनस √3 इंटू 0 बटा √2, तो x बराबर 0 बटा √2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, यानी बेटा y का मान भी 0 और x का मान भी 0। ये आपका 5वां क्वेश्चन था।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा पहले का लास्ट प्रश्न है, छठा क्वेश्चन क्या है, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस के 2। तो लसब ले लो। अच्छा आप बराबर को भी साथ में ले सकते हो, बटा 1 लगा दो, ले लिया तो क्या एलसीएम आ गया बेटा 6 में 2 का भाग दिया 3 को 3x से गुणा किया तो 9x माइनस 6 में 3 का भाग दिया 2 को 5y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10y बराबर, फिर 6 में 1 का भाग दिया 6 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 12 और ये 6 कट गए 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 समीकरण हो जाएगी ये आपकी एक। दूसरी चीज क्या दे रखी है बेटा, x बटा 3 प्लस y बटा 2 इज इक्वल 13 बटा 6। इनका भी लसब ले लो, लसब लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 6 मिलेगा, ये 6 लिख दिया, 6 में 3 का भाग दिया 2 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2x प्लस 6 में 2 का भाग दिया 3 और 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर का चिन्ह, 6 में 6 का भाग दिया 1 को 13 से गुणा किया तो 13, 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया बेटा 13, है ना। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, x और y का मान निकाल के एक किसी भी एक चीज का निकाल के रख दो, तो मैं इसी से आपको x का निकाल रहा हूं, समीकरण 1 में रखूंगा बेटा, ध्यान देना। तो इसी से हम x का मान निकालेंगे तो क्या निकाल देंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर आ जाएगा बेटा 13 माइनस 3y बटा 2 और ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। अब ये x का मान रखो किसमें, 1 में रख दो, तो x का मान 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है बेटा अपने पास, समीकरण 1 यहां कर रहा हूं आगे मैं, समीकरण 1 है अपने पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। x का मान इस x की जगह समीकरण 1 से समीकरण 2 से उठाओ, क्या मान है भाई 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस के 10y और बराबर माइनस के 12 चल रहा है। कोई कट रहा है बेटा, नहीं कट रहा, डायरेक्ट मल्टीपल करो, तो 13 को 9 से मल्टीपल करेंगे 13 की 117 माइनस 9 है 27y और इसके बटे में क्या चल रहा है 2 चल रहा है माइनस 10y और बराबर में माइनस 12 चल ही रहा है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या है बेटा, ध्यान देना 117 माइनस 27y बटा तो 2 चल ही रहा है, माइनस 10y प्लस के हैं, सॉरी माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, 2 इधर भाग में है उधर जाएंगे तो गुणे में चले जाएंगे, 117 माइनस 27y इज इक्वल 2 उधर गुणे में चले जाएंगे तो 2 ब्रैकेट माइनस 12 प्लस 10y, सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा 27y 12 दूना 24 और फिर 2 को 10 से गुणा कर दिया तो 20y, पक्षांतर कर लो, 117 माइनस के 24 से इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के, और 20y है 27y माइनस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना 20 और 27 कितने होते हैं 47y और इधर हो जाएंगे बेटा कितने 117 और 24 कितने हो जाएंगे 7 4 11 फिर 1 कहां से और 141, तो y बराबर 141 बटा 47, कट रहा है डायरेक्ट 3 बार, है ना, 3 7 21 2 के यहाँ से फिर वापस 12 और 14, बिल्कुल बेटा। तो y बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, आंसर हो जाएगा किसका मान बेटा y का मान। अब y बराबर 3 किस में रख ले, 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। चलो रखते हैं, तो मान रखेंगे तो यहाँ से मैं पार्ट थोड़ा इधर ले रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। तो y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है बेटा, ध्यान देना 2 है अपने पास, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 रखो, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटा 2, तो x बराबर 13 में से 9 के लिए 4 बटा 2, तो x बराबर भी वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, आंसर आ गया, है ना। ये y का मान 3 और x का मान 2। इस तरीके से पहले का छठा सवाल था। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सेम टू सेम बेटा पहले की तरह ही है, x और y का मान निकाल करके जो हमारे को तीसरी समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, वहां से आप सोल्व कर लो और m का मान निकाल दो, है ना। तो ये हमारे को करना है। इसमें दूसरा प्रश्न हल क्या है भाई, समीकरण क्या दे रखी है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर दे दो इसको 1, और क्या दिया है बेटा 2x माइनस 4y
बराबर माइनस के 24, समीकरण दे दो इसको 2, और तीसरी क्या दे रखी है बेटा, y बराबर mx प्लस 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके xy निकाल करके 3 में रख दो और किसका मान निकाल देंगे, m का मान निकाल देंगे। चलो बेटा सोल्व करते हैं, समीकरण 1 से ही सोल्व कर लेते हैं हम। तो समीकरण 1 से किसका मान निकाल रहे बेटा, एक्स वाई किसी का भी निकाल दो। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर 2 गुणे में है, इधर आ जाएंगे तो भाग में, बट्टे में आ गया ये 2, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। निकाला किससे बेटा, 1 से, तो अब रखेंगे किसमें, 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं भाई, 2 में। 2 क्या है बेटा, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, तो इसे x की जगह रख दो मान। रखेंगे तो क्या है बेटा, 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 तो क्या होंगे बेटा, कट जाएंगे। फिर 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 11 प्लस के इधर आ जाएंगे तो माइनस के 3y माइनस के 4y कितने हो गए बेटा, माइनस के 7y, माइनस के 24 और माइनस के 11 प्लस के थे, इधर आ गए तो माइनस के, तो माइनस 7y बराबर माइनस के 35, माइनस से माइनस तो कट गया, y बराबर 35 बटा 7, तो y का मान क्या आ गया बेटा, 5 7 पंजे 35, ये y का मान आ गया आपके पास। अब वापस x का निकालने के लिए क्या करो बेटा, समीकरण 4 में रखो। तो y बराबर 5 किसमें रख रहे हैं, समीकरण 4 में रखने पर 4 क्या बेटा, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 बटा 2, तो x बराबर 11 माइनस 15 बटा 2, तो 15, 11 में से 15 माइनस के 4 बटा 2, तो माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 2 आंसर आ जाएगा x का। अब हमारे को m का मान निकालना है, तो x व y का मान किस में रखेंगे बेटा, तो m का निकलेगा। तो x व y का मान समीकरण 3 में रख दो आप। 3 में रखने पर 3 क्या अपने पास, y बराबर mx प्लस 3, इस y की जगह क्या रखेंगे बेटा, 5 5 रखो, m x की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 2 रख दो, प्लस 3, इसको सोल्व कर दो, प्लस के 3 है, इधर आएंगे तो माइनस के m को माइनस 2m से माइनस 2m, 2 माइनस के 2 गुणे में बेटा, इधर आएंगे तो भाग में, m बराबर 2 में 2 का भाग दिया 1, अब माइनस चिन्ह चाहे अंश में हो या हर में भाग में माइनस लगेगा, तो m की वैल्यू भी आ गई बेटा -1। ये इस तरीके से आपका दूसरा सवाल था। अब हम बिल्कुल आसान और शॉर्ट विधि से आगे इबारत वाले क्वेश्चन को समीकरण में बदल के सोल्व करते हैं, देखिए आप। चलिए बेटा, तीसरे का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले हम समीकरण बनाएंगे बेटा, ध्यान देना, हल लिख करके। अब ध्यान देना कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा बेटा, 26 दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना क्या मान रहे बेटा, माना बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x और छोटी संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, y। अब पहली शर्त में क्या दे रखा है, पहली शर्त में दे रखा है इनका अंतर मतलब बड़ी में से छोटी, तो x माइनस y बराबर कितना अंतर दे रखा बेटा, 26। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ बेटा, दूसरी शर्त में ये दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी बड़ी संख्या, ध्यान रखना बेटा, जो पहली संख्या है वो बड़ी संख्या हो गई और जो दूसरी संख्या है वो छोटी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या तो आपकी क्या है बेटा, पहली संख्या, और जो छोटी है वो क्या है, दूसरी। समझने के लिए ध्यान रखना है ना, तो यही वही चीज लिख रहे हैं। तो बड़ी संख्या यानी पहली संख्या छोटी संख्या की कितना गुनी है बेटा, 3 गुना है। तो यानी x बराबर समीकरण क्या बन जाएगी आपके 3y, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो ये बात वाले तो बहुत आसान है, ये x का मान डायरेक्ट निकला हुआ है, किसमें रख दो आप, 1 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में क्या बेटा, x माइनस वाई बराबर 26, तो इस x की जगह रख दिया हमने 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से एक y चला गया तो 2y बराबर 26, तो y बराबर आ गया 26 बटा 2, तो y का मान क्या आ गया बेटा 13।
ठीक है, y बराबर क्या आ गया आपके पास 13। अब y बराबर 13 आ गया तो x का निकाल दो। तो y बराबर 13 किसमें रख रहे हैं, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है बेटा, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू 13, 39, ये आपका हो गया भाई x का मान 39। अब हमने बेटा बड़ी संख्या क्या मानी थी, आप लिखोगे यहाँ पे, अतः बड़ी संख्या x मानी थी, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 39, और छोटी संख्या हमने क्या मानी थी, अतः छोटी संख्या y, तो y क्या आ गया बेटा 13, और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। इस तरीके से तीसरे का पहला क्वेश्चन था। बात करते हैं तीसरे के दूसरे प्रश्न की, क्या कह रहे हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं बेटा, संपूरक कोण कहते हैं। तो हम तीसरे के दूसरे में क्या कर रहे हैं बेटा, क्या मान रहे हैं, ध्यान देना, हल माना बड़ा कोण क्या मान रहे हैं भाई x है, ठीक है, और छोटा कोण क्या मान ले बेटा y मान लो, छोटा कोण y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दो संपूरक दे रखे हैं, यानी ये दोनों ही कौन से कोण है बेटा, संपूरक कोण है। तो पहली शर्त के अनुसार समीकरण क्या बनेगी, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर ए। दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है हमारे को कि बड़ा कोण क्या है भाई, बड़ा कोण इज इक्वल छोटे कोण का कितना गुना है बेटा, छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी 18 जोड़ दो। बड़ा कोण हमने कौन सा माना x, छोटा कोण क्या माना बेटा y प्लस 18, ये समीकरण हो जाएंगे आपके दो। ये जो x का मान है किसमें रखो, एक में सेम टू सेम ऐसा ही है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 180। अब इस x की जगह समीकरण 2 से मान उठाओ, y प्लस 18, और ये y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, y और y 2y, 18 प्लस के उधर भेज दो, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर, यानी y बराबर 2 गुणे में उधर जाएंगे तो बेटा भाग में, 180 में से 18 घटा दो तो 162/2, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 8 दूनी 16 और 1, यानी y का मान 81 आ गया। अब x का निकालने के लिए तो y बराबर 81 समीकरण किसमें रख दो, 2 में। अब 2 क्या बेटा अपने पास, समीकरण 2 है, इधर लिख रहा हूं बेटा ध्यान देना, तो x बराबर क्या है भाई y प्लस 18, तो x बराबर y का मान रखो यहाँ पे 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 99। तो अतः आप क्या कहोगे, बड़ा कोण x बराबर कितना है बेटा 99 डिग्री, छोटा कोण हमने y माना है तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 81 डिग्री। ये दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली स्थिति बेटा तीसरा चौथा पांचवा कर लेते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न है आपके तीसरे का तीसरा। अच्छा तीसरा बेटा आपको खुद को करना है, देखो बहुत इजी है। ये क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदी, और बाद में दूसरी शर्त में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो पहली शर्त में बेटा समीकरण बन जाएगी, एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x हो गया, और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो गया, दोनों को मिला के 3800 रुपए दिए। यानी पहली समीकरण बन गई 7x प्लस 6y बराबर 3800। दूसरी समीकरण बन जाएगी बेटा 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो ये आपको करना है। हम बात करते हैं बेटा चौथे प्रश्न की। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा का मतलब बेटा फिक्स भाड़ा है, फिक्स किराया है। यानी मान लो कि आपके क्षेत्र से रेलवे स्टेशन तक 10 रुपए किया हुआ है, क्योंकि वो फिक्स ही हुआ। अब उसके बाद कहते नहीं साहब मेरे को तो रेलवे स्टेशन से आगे और जाना है, तो फिर वो कहता है कि नहीं भाई 1 किलोमीटर का किराया इतना लगेगा, यानी वो एक्स्ट्रा किराया हो गया, अतिरिक्त किराया हो गया। तो वो चीज़ हमारे को दे रखी है इसमें। फिर कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रखा है बेटा 105 रुपये दिया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए हमारे को भाड़ा दे रखा है 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देने होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे बेटा, हल मान लो आप, माना क्या मान ले भाई, माना नियत भाड़ा।
यानी जो फिक्स भाड़ा है, माना नियत किराया हमने मान लिया बेटा x रुपए है, यानी ये फिक्स है। अब कितना फिक्स है वो दूरी का इसमें लिखा हुआ नहीं कि भाई ये है, हमने नियत किराया मान लिया। अब वो कह रहा है कि इसके बाद अगर आप यात्रा करते हो तो प्रति किलोमीटर का, यानी 1 किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का किराया हम क्या मान लेते हैं बेटा, y रुपए मान लेते हैं। समझ गए इस चीज का मतलब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए वह क्या है बेटा 105 रुपए लेता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है अपना 105। चलिए, तो अब पहली शर्त में क्या बनेगा, नियत भाड़ा। नियत भाड़ा में कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चला बेटा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय की और दोनों को मिला के कितना किराया दे रखा है 105। बनाओ, नियत भाड़ा क्या है x, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105। समीकरण नंबर हो गई बेटा 1। दूसरी स्थिति में हमारे को क्या दे रखा है भाई, तथा 15 किलोमीटर के लिए किराया हमारे को दे रखा है 155 रुपए। तो सेम वही नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है x, 15 का कितना हो जाएगा बेटा 15y बराबर 155। समीकरण नंबर हो गई आपके 2। अब एक और दो को सॉल्व कर लो, तो फिर समीकरण 1 से क्या है बेटा x प्लस, अच्छा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना बेटा। तो x बराबर 10y प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 105 माइनस 10y समीकरण हो गए आपके 3। तो ये x का मान इसमें रखें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है बेटा x प्लस 15y बराबर 155। इस x की जगह मान क्या उठा रहे हैं बेटा 105 माइनस 10y समीकरण 3 से उठा दिया हमने, है ना, प्लस 15y बराबर 155। 10y माइनस के हैं, 15y प्लस के हैं, तो 5y प्लस के बच गए। 155 माइनस 105, फिर 5y बराबर क्या आ गया बेटा 50। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके 50/5, यानी y की वैल्यू आ गई बेटा 10। ये आपके y का मान आ गया 10। अब y हमने 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए की बात बढ़ रही है कि भाई ये चीज हो जाएगी। अब वापस y बराबर 10 रुपए, है ना, x का मान निकालना है बेटा। तो x के लिए क्या करेंगे भाई, लगा दो किसमें समीकरण 3 में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा y बराबर 10 समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या बेटा x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू है आपके पास 10, y की वैल्यू क्या है 10। तो x बराबर 105 माइनस 100, तो x बराबर आ गया बेटा 5। अब आप क्या कहोगे, नियत किराया हमने क्या माना बेटा, यानी नियत किराया हमने x माना हुआ, तो नियत किराया तो आ गया बेटा 5 रुपए। और फिर हमने 1 किलोमीटर का किराया कितना माना हुआ है भाई, तो प्रति किलोमीटर का किराया, यानी 1 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा बेटा 1 किलोमीटर का किराया बराबर 10 रुपए। ये तो आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर का किराया भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 25 किलोमीटर का किराया। इसके लिए शर्त क्या बनेगी बेटा, 25 किलोमीटर का किराया नियत किराया x प्लस एक्स्ट्रा 25, तो 25y। सॉल्व करो, तो x का मान तो क्या आया हुआ है बेटा 5, ये x का मान 5 है ना, और 25 इंटू y का मान क्या है बेटा 10। सॉल्व कर दो, तो 5 प्लस 250, 255 रुपए, यानी 25 किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा 255 रुपए। ये इस तरीके से तीसरे का चौथा सवाल सॉल्व हो गया। चलो अब हम बात करते हैं बेटा पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा भी बहुत आसान है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं बेटा, माना भिन्न संख्या अंश बटा हर मान लेते हैं। क्या मान ले, अंश बटा हर, यानी x/y मान रहे बेटा, ध्यान रखना, माना भिन्न x/y है। x अंश हो गया और y क्या हो गया हर हो गया। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया, हर में भी हमने 2 जोड़ दिया, तो वह संख्या किस में कन्वर्ट होगी बेटा 9/11 में कन्वर्ट हो गई। ये क्वेश्चन की पहली शर्त कह रही है। सोल्व कर दो इनको, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीपल। तो 11 को गुणा कर दिया x प्लस 2 से, 9 को गुणा कर दिया y प्लस 2 से, मल्टीपल कर लो बेटा 11x प्लस 11 गुना 22, 9y 9 गुनी 18। सॉल्व करेंगे तो 11x माइनस के 9y और 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से माइनस से यानी माइनस के 4। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 2। अब दूसरी शर्त में इधर कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। दूसरी शर्त में हमारे को क्या कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6।
x प्लस 3 y प्लस 3, 3 3 जोड़ देने पर संख्या किस में जा रही है बेटा? 5/6 में बदल रही है। इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर दो। 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3। 6x गुणा किया तो 6 3 18, 5y, फिर वापस 5 को 3 से गुणा किया तो बेटा 15, पक्षांतर कर लो। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, और ये समीकरण हो जाएगी आपके 2। अब 1 और 2 को बेटा आपको सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं, तीसरे का लास्ट प्रश्न है, छठा सवाल। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपके 3.2 का, तीसरे का छठा। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद। और फिर कह रहा है कि बेटा 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु मान लो आप, माना वर्तमान आयु किसकी बेटा? किसी की भी आप मान लो ना। माना जेकब की वर्तमान आयु हम क्या मान रहे हैं बेटा? x वर्ष, वर्तमान यानी अभी की जो चल रही है। और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान रहे हैं बेटा? वर्तमान आयु हम मान रहे हैं भाई y वर्ष मान ली बेटा हमने, ये y वर्ष हो गई आपके। अब क्वेश्चन की जो प्रथम शर्त है उस प्रथम शर्त में ध्यान देना। 5 वर्ष बाद मतलब अभी जैसे मान लो कि मेरी उम्र जैसे मान लो कि 25 है बेटा, तो 5 वर्ष बाद में कितना का हो जाऊंगा? 30 का हो जाऊंगा। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूं, 5 वर्ष बाद। क्या है 5 वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु इज इक्वल पुत्र की आयु की कितना गुना हो रही है बेटा? 3 गुना हो रही है, पुत्र की आयु की 3 गुना। ये ध्यान रखना। कब? 5 वर्ष बाद। जेकब की वर्तमान क्या है? x है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी, इज इक्वल पुत्र की वर्तमान क्या है बेटा? अभी वर्तमान y है, 5 वर्ष बाद y प्लस 5 हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना। सोल्व कर दो। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15। सोल्व करेंगे तो बेटा x माइनस 3y 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल 10। समीकरण हो गई बेटा ये 1। अब दूसरी शर्त में ध्यान देना। दूसरी शर्त यहीं लिख लेते हैं। दूसरी शर्त के लिए क्या शर्त है दूसरी? ध्यान देना बेटा। दूसरी शर्त में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बेटा दूसरी शर्त में 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इज इक्वल पुत्र की आयु की कितने गुना थी बेटा? 7 गुना थी। पुत्र की आयु का 7 गुना। अच्छा, जेकब की आयु वर्तमान क्या है? x, यानी अभी मेरी 25 है, तो 5 वर्ष पहले क्या थी? 20 वर्ष थी। तो यानी माइनस किया हमने, तो माइनस करेंगे यहाँ पे। वर्तमान x है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 थी, इज इक्वल पुत्र की आयु वर्तमान y है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी बेटा? y माइनस 5, और कितना गुना थी? 7 गुना। सोल्व कर लो। तो x माइनस 5 बराबर 7 को y से गुणा किया तो 7y, 7 पंजे 35। तो x माइनस 7y माइनस के 35, ये प्लस के हैं, और इधर सोल्व किया तो बेटा x माइनस 7y बराबर ये हो जाएंगे आपके माइनस के 30। समीकरण हो गई ये 2। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को आपको सोल्व करना है, और बिल्कुल आसान है। मैं आशा करता हूँ कि 3.2 आपकी पूरी क्लियर हुई होगी। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।